बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपके खित्ते में भारत एक ऐसा मुल्क है जो अचानक आपको हैरान कर सकता है। यानी वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिसको आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा या कोई ज़िद्दी किस्म का इंसान जो है वो ये हरकत कर रहा है। क्या मुल्क ऐसे चलते हैं? क्या बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ताल्लुकात आप बनाते हैं वो ऐसे बनते हैं? यानी बहुत सारी अजीब चीज़ें होती हैं। मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, लेकिन पहले एक खबर आपको दिखाता हूं मैं, ताकि आपको रजिस्टर्ड हो कि अब भारत ने ऐसा क्या किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 25 अगस्त को शाया हुई है और इस रिपोर्ट का जो हेडलाइन है वो ये कह रही है कि काफकाज 2020 इंडियन, चाइनीज एंड पाकिस्तानी मिलिट्रीज विल एक्सरसाइज टुगेदर इन रशिया। कि भारत और चीन और रशिया और पाकिस्तान ये इकट्ठे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं काफकाज 2020 में। यानी रशिया के अंदर हर साल एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। ख़ास तौर पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुल्क जो हैं वो इसमें जाते हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं वो इसमें जाते हैं। तकरीबन सारे मुल्क इस खित्ते के रीजन के वो इन एक्सरसाइजेज में शामिल होते हैं। भारतीय फौज भी इसमें शामिल होती रही, पिछले साल तक भी आई थी। अब ये खबर छपवाई है 25 अगस्त को। 26 अगस्त को एक और खबर है और ये खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में 26 अगस्त को। और ये खबर कह रही है, इन रशिया इंडिया टू टेक पार्ट इन कॉम्बैट ड्रिल्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। कि इंडियन फौजी जो हैं वो बड़े फख्र के साथ जा रहे हैं रशिया, और वहां पे वो पाकिस्तान के और चीन के फौजियों के साथ मिलकर ऐसी ड्रिल्स में हिस्सा लेंगे या फौजी एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेंगे जो वहाँ पे होती हैं हर साल। और नीचे डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह से इंडियन फौजी जो है वो पहले भी हिस्सा लेते रहे हैं, किस तैयारी के साथ जा रहे हैं, और पाकिस्तानी फौजी भी वहाँ पे आते हैं और वहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने इसके अंदर लिखी। यहाँ पे इंडियन मीडिया इस बात को कन्फर्म कर रहा है। अब एक तीसरी खबर है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये द इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है और उसमें ये कह रहे हैं, इंडिया चाइना ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन रशियन एक्सरसाइज, पाकिस्तान में ज्वाइन। अब ये जो खबर है ये 27 अगस्त की है। पहली 25 अगस्त की, दूसरी 26 की और ये 27 की। वो कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के जो फौजी हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं रशिया के अंदर जो फौजी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उनमें हिस्सा लेने जा रहे हैं और पाकिस्तान भी इसको ज्वाइन कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान को इसकी दावत थी, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करना ही था। अब आ जाए चौथी खबर जहां से बात शुरू होती है, और ये चौथी खबर दोबारा वंस अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी अखबार भी अब इसको छाप रहे हैं, रफ्ता रफ्ता सारे इस पे आ जाएंगे। इस अखबार में लिखा है कि इंडिया नॉट टू टेक पार्ट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज विद चाइना पाकिस्तान ऑन रशियन सॉइल। कि रूस की सरजमीन के ऊपर इंडिया पाकिस्तान और चीन के साथ किसी भी किस्म की मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने नहीं जा रहा। जो मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल जो एक सिनेरियो बना हुआ है, एक्सरसाइजेस हो रही हैं फौजियों की रूस के अंदर, उसकी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, उनमें अब हिस्सा नहीं लेगा इंडिया। ये इंडिया ने कहा 29 अगस्त को, और इसकी तस्दीक की है बिजनेस वर्ल्ड, एक और अखबार है, ये भी इंडिया से शाया होता है। इसमें इन्होंने लिखा है कि इंडिया टू नॉट टेक पार्ट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज विद चाइना पाकिस्तान ऑन रशियन सॉइल। वंस अगेन वही खबर है, दोबारा एक और अखबार से इन्होंने छपवाई है और अल्फाज भी तब्दील नहीं किए, बड़ा क्लियर एक मैसेज आया है। और ये एक मीटिंग हुई है बड़ी हाई लेवल की इंडिया में, जिसमें भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने थोड़े दिन पहले चीन को धमकी वाला स्टेटमेंट भी दिया था कि हम मिलिट्री ऑप्शंस पे भी गौर कर सकते हैं अगर मुज़ाकरात में कामयाबी ना हुई तो। ये जनरल बिपिन रावत और वजीर खारजा एस जयशंकर ये इकट्ठे बैठे, कुछ और इनके ऑफिशियल से वो भी बैठे, और वहाँ इन्होंने फैसला किया कि ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं रूस में, इसमें भारत हिस्सा नहीं लेगा। ये रूस का एक जनूबी इलाके का एक सूबा है, ये आस्ट्राखान, उस इलाके के अंदर जो है वो ये एक्सरसाइजेज होनी थी। बाकी सारे मुल्क इसमें आएंगे लेकिन इंडिया इसमें नहीं आ रहा, ये हमने फैसला कर लिया है। फैसला किस बुनियाद पे किया है? वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन और भारत के बीच में एक जंग जैसी कैफियत है, हालात वहां पे बहुत ख़राब हैं इस वजह से, और वहां पे 20 इंडियन फौजी जो हैं वो मारे गए हैं और चीन अपना नुकसान बता भी नहीं रहा।
लिहाजा हम इस नाराजगी में रशिया में जो फौजी एक्सरसाइजेज हो रही हैं वहां पे नहीं जा रहे। अब ये क्या बात हुई? यानी लड़ाई तो आपकी और चीन दोनों की हुई है, तो इंडिया मना कर रहा है और चीन मना नहीं कर रहा। यह बड़ा बारीक नुक्ता है, इसको समझिए आप। इंडिया को भी बुलाया रशिया ने, चीन को भी बुलाया रशिया ने, पाकिस्तान को भी बुलाया। पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी इंडिया के साथ कोई फड्डा चल रहा है। चीन ने इनकार नहीं किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारा इंडिया के साथ कोई लड़ाई चल रही है। लेकिन इंडिया ने इनकार कर दिया कि पाकिस्तान और चाइना के साथ हम एक्सरसाइजेज में नहीं जा रहे। यह बचकाना सोच है, अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर देना, काट देना, खासतौर पे उस इलाके में, उस खित्ते में जहां के आप रहने वाले हैं। यह बताती है हिंदुत्व की सोच क्या है। यह बताती है कि भारत अब वो सेकुलर मुल्क नहीं रहा, वो एक जारहियत पसंद मुल्क बन गया है। भारत अब एक ऐसे मुल्क में उसकी हुकूमत उसको ऐसा कन्वर्ट करती जा रही है कि वो एक नाराज किस्म का मुल्क बनता जा रहा है। वो चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा, वो अपने दिमाग से सोच के दुनिया को अपने मुताबिक चलाना चाहता है। यानी क्रिकेट मैचेस होते हैं, पाकिस्तान ने 10 दफा का आओ खेलें, भारत आता ही नहीं खेलने के लिए। पाकिस्तान का बाइकआउट किया हुआ इतने लंबे अरसे से। भाई खेल तो खेल है, जब हम कह रहे हैं कि आओ खेलो तो आके खेलो, बजाय इसके कि हमारे साथ खेलें। दूसरे मुल्कों में हमसे खेलने से इनकार कर देते हैं। सिक्योरिटी का बहाना तो सिर्फ पाकिस्तान में आप बना सकते हैं ना, या इंडिया में बना सकते हैं, आप बाकी मुल्कों में तो नहीं बना सकते। तो जब भी पाकिस्तान और भारत की किसी सीरीज की बात हुई, चाहे वो दुबई में हो चाहे किसी और जगह पे हो, तो भारत ने इनकार कर दिया, एक अजीब नाराजगी वाला तासुर दिया। मुल्कों के अंदर तनाज़ात होते हैं, लेकिन खारजी ताल्लुकात, खेलों के ताल्लुकात, ये चीजें चलती रहती हैं और यहीं से रास्ता निकलता है फ्यूचर में अमन का। लेकिन भारत एक जिद्दी बच्चे जैसा रोल प्ले करता है, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो यही करती चली आई है। चाहे खेल के मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे फौजी एक्सरसाइजेस हो, चाहे तजारत का मैदान हो, चाहे बैनुल अक़वामी सतह में कोई और डिबेट हो, हर जगह पे एक नाराज किस्म का रवैया है, जिसकी वजह से नेपाल उनके हाथ से गया, भूटान उनके हाथ से फिसल रहा है, बांग्लादेश उनके हाथ से गया, अफगानिस्तान उनके हाथ से गया, ईरान उनके हाथ से गया, और पाकिस्तान और चीन तो पहले ही उनके खिलाफ थे। तो इस खित्ते के तमाम दोस्त भारत ने एक एक करके खो दिए हैं। अब रूस ने दावत दी है इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, चीन को भी। पाकिस्तान और चीन जा रहे हैं, इंडिया नहीं जा रहा। अब जा क्यों नहीं रहे, इसको जरा टेक्निकली समझें। भारत ने इस चीज की असेसमेंट की है कि इंडियन फौजी क्योंकि गालवान में मारे गए हैं, अगर हम इन एक्सरसाइजेज में जाएंगे तो हमारे फौजियों की बेइज्जती होगी, उनके ऊपर आवाजें कसे जाएंगे, उनको टॉन्ट भी किया जा सकता है, और उनके लिए जो है वो इस किस्म के हालात होंगे कि वो वहां पे इन एक्सरसाइजेज के दौरान शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहां से बहुत प्रोफेशनल बाकी फोर्सेज अपने फौजी भेज रही हैं। भारत की भी फौज अच्छी है, प्रोफेशनल फौज है, यानी उन्होंने फौज बनाई है तो लाजमी बात है, ट्रेनिंग भी दी है, हथियार भी दिए हैं, सारा कुछ दिया है, बड़े अच्छे फौजी भी होंगे उनकी। लेकिन मामला यह कि एतमाद खत्म हो गया है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है पीछे कौम की भी, जिस तरह की मार पड़ी है, मोरल बहुत डाउन है। लिहाजा उन्होंने अपनी फौज ना भेजने का फैसला किया, और यह बता रहा है कि इस वक्त भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत का मोरल कितना डाउन है। अब एक और बड़ी खबर, आपने देखा होगा कि हाल ही में चीन ने 2 मिसाइल फायर किए हैं अमेरिका को वार्निंग देने के लिए, और ये 2 जो मिसाइल हैं ये एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो उसके वो वाले बहरी जहाज हैं जिनके ऊपर वो लड़ाका तैयारों को लेकर जाता है। ये बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज हैं, इनके अंदर तो ऐसे जैसे पूरी दुनिया बसती है। ये बहरी जहाज़ों को अपने लेकर जाता है, और इसके ऊपर इसके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, यानी जो लड़ाका तैयारे हैं वो इसके ऊपर होते हैं। यहां से ये अपने उन जहाज़ों को उड़ा के दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं, तो इनको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको तबाह करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन चीन ने इस तरह के मिसाइल बनाए। मैंने थोड़ा सा पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि चीन के पास 2 किस्म के मिसाइल हैं जो इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकते हैं। नंबर 1 DF-26B, नंबर 2 DF-21D। ये 2 बड़े खतरनाक इनके मिसाइल्स हैं, और चीन ने इन दोनों का तजुर्बा किया है, और समंदर में गिरा के कोई नुकसान तो नहीं किया, लेकिन अमेरिका को वार्न कर दिया है कि हमारी ये कैपेसिटी है कि हम आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका इसके ऊपर बहुत सीख पा हुआ है, बड़े सख्त स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनकी जानिब से कि ये चीन हमारे साथ क्या कर रहा है, ये ज्यादती है, ये अमन के लिए खतरा है। लेकिन चीन ने यह कहा है
कि हमारी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। नो फ्लाई जोन के अंदर एक अमरीकी तैयारा आया है। अब वो जो अमरीकी तैयारा आया है, ये छोटी खबर नहीं है। वो तैयारा बहुत टेक्निकली बहुत बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त है, और अमेरिका ने हर जंग में उस तैयारे को इस्तेमाल किया है। ज़रा उस तैयारे के बारे में शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं उसकी डिटेल्स आपको बताता हूं कि वो कौन सा ऐसा जहाज़ है जिसको अमेरिका लेकर नो फ्लाई जोन में आया, और चीन के ऊपर वो जहाज़ क्या कर रहा था और उसका टारगेट और मिशन क्या था, जिस वजह से चीन ने ये 2 मिसाइल फायर करके वार्न किया है कि हम आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी मार सकते हैं इन किलर मिसाइल्स को भेज के, और हमें पता चल गया है कि आपने ऊपर जो तैयारा भेजा है। अब ये जो तैयारा है इसका नाम है U2। बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन इसका नाम है U2। ये 1956 में बना था, आज से लगभग 70 साल पहले ये बना था। 1956 में बनने वाला ये तैयारा जो है, इसका एक और नाम ड्रैगन लेडी भी है। ये पहले CIA इस्तेमाल करती थी जासूसी के लिए। इसके अंदर पायलट मौजूद होता है, इसका एक इंजन है। पहले इसको CIA इस्तेमाल करती थी जासूसी के लिए। अब ये अमेरिका की एयरफोर्स के पास है, और अभी भी उनके पास 30 के करीब इस तरह के जहाज हैं। ये सैटेलाइट से भी बेहतर काम करता है, ये ड्रोन से भी बेहतर काम करता है, ये हर उस चीज से बेहतर काम करता है जो ऑटोमेटिक है, क्योंकि इसमें एक पायलट मौजूद होता है, और ये जिस इलाके में जिस फौज को और जिस दिफाई निजाम को स्टडी करना चाहें वहां पे ये अपना ये वाला तैयारा भेजते हैं। ये तैयारा 70,000 फुट की बुलंदी तक जा सकता है, और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट एक शाया हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक यही तैयारा उस वक्त जब चाइना ने ये 2 मिसाइल फायर किए बहुत जल्दी में, उस वक्त ये तैयारा 70,000 फुट की बुलंदी पे मौजूद था और नो फ्लाई जोन में था चाइना के मुताबिक, और वहां से ये सर्वेलेंस कर रहा था, इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहा था, कुछ तस्वीर और वीडियोस बना रहा था जो अमेरिकन फौज के काम आनी थी चीन के खिलाफ। क्योंकि अमेरिका इस वक्त चीन का मुकम्मल जायजा ले रहा है कि किस किस जगह पे चीन ने कौन कौन से हथियार, किस किस तरह की जहाज, किस किस तरह की मिसाइल और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस पूरे खित्ते में फैला रखी हैं, खास तौर पे साउथ चाइना सी में। अब ये हर मौसम के अंदर जो है वो जासूसी करने की सलाहियत रखता है। मौसम जितना मर्जी खराब हो, मैक्सिमम हाइट पे ये चला जाता है, वहां से ये किसी की नजर में नहीं आता, नॉर्मल रेडार्स इसको पकड़ नहीं सकते, और ये बड़े आराम से अपनी सर्वेलेंस करता है, इंटेलिजेंस करता है। तो इस जहाज को अमेरिका ने भेजा हुआ था चीन की जासूसी करने के लिए, तो चीन ने फौरी तौर पे ये पैगाम दिया कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हम ये करेंगे। अब उसके ऊपर अमेरिका सीख पा है, और चीन की जो दिफाई ताकत है DF-26B और DF-21D, इन दोनों मिसाइलों को अमेरिका ने अब जांच लिया है। उनको आइडिया हो गया है कि ये वाकई में एयरक्राफ्ट कैरियर किलर हैं, और ये इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त चाइना और अमेरिका के बीच में। एक डेवलपमेंट और है, उसमें मुझे एक डिटेल वीडियो करनी पड़ेगी कि डोकलाम का इलाका क्या है, क्यों है, वहां किस किस्म की लड़ाई है, और चीन और इंडिया वहां पे आमने सामने क्यों आ रहे हैं। मैं उसका नक्शा दिखा के जब आपको समझाऊंगा तो तब आपको पता चलेगा कि ये डोकलाम एक्चुअली दिफाई लिहाज से कितना अहम मुकाम है। और अगर भूटान से और इंडिया से इस जगह पे चीन सबकत ले जाता है, तो फिर इंडिया वहां पहुंच जाएगा जहां से उनके लिए वापसी मुमकिन नहीं होगी। ये उनका बहुत बड़ा दिफाई लिहाज से एक नुकसान हो सकता है, और चाइना उसके करीब है। इसके ऊपर एक और वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, चाइनीज और पाकिस्तानी मीडिया तो खुशी होंगे कल के अखबारात में, लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया नॉट टू टेक पार्ट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज विद चाइना पाकिस्तान ऑन रशियन सॉइल। हम नहीं जा रहे जी रशिया की सरजमीन पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज करने के लिए, इसलिए कि वहां पाकिस्तान है, वहां चाइना है। फॉर गॉड सेक, ये नहीं तो बच्चों वाली बात है जो इंडिया कर रहा है। आप अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेज में मुकाबला नहीं कर सकते तो जंग में क्या मुकाबला करेंगे? इस बारे में सोचिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।